नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसे आपने अभी सारी न्यूज़ सुन ली है, क्या क्या कमेंट हुए। कौन है प्रशांत त्रिवेदी? मेरे को नहीं पता। ही इज नॉट अवतार। हाँ, सुन लो इसको। ऐसा कोई भी उठता है और बोलता है मैं अवतार हूँ और ये हूँ वो हूँ। इन चीज़ पे ट्रस्ट मत कीजिए। हाँ? गुड मॉर्निंग। नमस्कार नमस्कार विक्की बाहिर जी। चैतन्य नागरी जी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। गुड मॉर्निंग मीना शाह जी। तो दोस्तों, सबसे बड़ी न्यूज़ है राष्ट्रपति चुनाव। मैंने आपको पहले बताया, ये बोला था मैंने आपसे कि जो भी उम्मीदवार दिया जाएगा ना, वो पूरा का पूरा कंट्रोल रहेगा। अब जो मुर्मू जो है, उनका नाम आ रहा है महामहिम राष्ट्रपति के लिए, वो ट्राइबल कम्युनिटी से है। और ट्राइबल कम्युनिटी, आपको बताऊं मैं, 6 महीने से ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो जल, जमीन और जंगल के लिए आंदोलन कर रही है। तो अब जैसे कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया, हम्म, तो उन्होंने सारा रिजर्वेशन खत्म कर दिया। झगड़ा लगा के माइनॉरिटीज और हाई क्लास में ऐसा दिखाया है कि माइनॉरिटीज को जरूरत नहीं है और ओबीसी रिजर्वेशन और सारा रिजर्वेशन जो है उन्होंने खत्म कर दिया। अब यही जो चीज़ है, ये अब होने वाली है ट्राइबल, जो आदिवासी लोग हैं उनके साथ। ये जो ट्राइबल लोग आंदोलन कर रहे हैं, इन ट्राइबल लोगों को खामोश करने के लिए इनको एक लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये मुर्मू जी के नाम से। अब मुर्मू जी एक तो आदिवासी है और उनको ऐसे दिखाया जाए कि हमने आपके ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है कि आपको हमने राष्ट्रपति बना दिया, हम जो बोलेंगे वो डॉक्यूमेंट पे साइन कर दो। सारे बिल जो पेंडिंग पड़े हैं, वो कृषि बिल हो, न्यू पब्लिक हेल्थ बिल हो, या फिर आपका मार्शल लॉ बिल हो, या फिर पुलिस कंट्रोल बिल हो, या कोई भी, ये सारे के सारे जो है ना, ये पास हो जाएंगे। कल एक ग्रुप पे गया था मैं टेलीग्राम के, वहाँ पे भी बातें सुन रहा था। इन लोगों को अभी भी बेसिक सवाल इनकी जिंदगी सॉल्व नहीं हो रहे हैं। और ये राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होगा, इनको कब समझेगा? ये एक बात होगी। सेकंड बात है आपके, ये शिवसेना का जो ड्रामा चल रहा है, ये ड्रामा है ये। मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूँ। संदीपान भुमरे, संजय शिरसाट, हम्म, बोरनारे अन्ना, बोरनारे सर, और कुछ है मुंबई के प्रॉपर, जो मुंबई के एमएलएज हैं। ये शिवसेना के जो एमएलएज है ना, ये कुछ नहीं थे। इनको जो कुछ मिला है, नाम फेम सब कुछ, ये मिला है शिवसेना की वजह से। ये तीन तीन चार चार टर्म, अभी बोरनारे सर तो फर्स्ट टाइम बने हैं, मगर ये बाकी ये जो है, ये सब शिवसेना की देन है। अगर ये कल अपक्ष खड़े होते ना, इनको 5,000 वोट नहीं मिलने वाले। ये जो कुछ है, ये सिर्फ शिवसेना की देन है, शिवसेना का लेबल है। इसलिए ये जिन के आ रहे 3-3 बार। कोई रिक्शा चलाता था, कोई शुगर मिल में स्लिप बॉय था, पर्चियाँ फाड़ता था, कोई पान टपरी चलाता था, कोई ठेला चलाता था, कोई सब्जियां बेचता था। ऐसे लोगों को शिवसेना ने एमएलए बनाया है। और ये लोग अगर वहां पे बागी बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शिवसेना का हिडन सपोर्ट, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 50, 54 में से अगर 50 एमएलए अगर बागी बन रहे हैं, और उसमें बच्चू कडू जो ऐसा आदमी अगर जा रहा है, तो भाई गेम कुछ बड़ा है। गेम कुछ बड़ा है। और गेम क्या है? जैसे राकेश शर्मा जी ने कहा था, 14 जून के बाद में हर कोई अपना असली चेहरा
दिखाएगा, हर कोई अपने असली चेहरे के सामने आएगा, जो उन्होंने पर्दा रखा है खुद के ऊपर। तो ये जो शिवसेना के जो एमएलएज है, जो शिवसेना जो अपने चेहरे के ऊपर एक हिंदुत्व का चेहरा उसने रखा था, 2.5 साल कहाँ गए थे भाई साहब आपके? 2.5 साल सत्ता में थे आप, आज आपको याद आया है? महामारी का नाम ले रहे हो, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? हमको, अपनी जिस पूरी महामारी का चड्डी फेड़ डाली हमने, नंगा कर दिया महामारी को। आप हमको बोल रहे हैं कि आप महामारी का ड्रामा की वजह से हम 3 दिन खामोश बैठे? सरनाइक के ऊपर अगर ईडी इंक्वायरी आ सकती है, तो शिंदे साहब कैसे बच गए ईडी इंक्वायरी से? हाँ, भूमरे साहब कैसे बच गए? भूमरे साहब ने मेरे जमीन के मैटर में खुद 25 लाख रुपए खाए हैं। 4 करोड़ रुपए का पेमेंट था मेरा, मेरे खुद का, गट नंबर 19 बंगला तांडा, पैठन, डीएमआईसी। 4 करोड़ रुपए का पेमेंट था, जिसमें भूमरे साहब ने इंटरफियर करके वो इलीगल पेमेंट एसडीएम के थ्रू पास करवाया है, जिसकी मैंने क्राइम का जो केस है, क्रिमिनल मैटर, मैंने पैठन कोर्ट में डाला है और हाई कोर्ट में भी वो मैटर डाला है। मेरी ईडी से इंक्वायरी एक रिक्वेस्ट है, ईडी से मेरी रिक्वेस्ट है, संदीपान भूमरे जी की इंक्वायरी कीजिए। उन्होंने मेरे मैटर में कम से कम 25 लाख रुपए खाए हैं। 4 करोड़ रुपए का पेमेंट था मेरा, 4 करोड़ रुपए का। और ऐसे 57 मैटर है जिसमें उन्होंने पैसे खाए हैं। अगर एक बंदे से अगर 25 लाख है, तो 57 लोगों से अगर 25-25 लाख लिया जाता है, तो कितना बड़ा अमाउंट हो रहा है। ये ईडी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर सच में अगर इनको डर लगता है ना, तो मेरी जमीन का 4 करोड़ का पेमेंट मेरे को लाके दिलाओ। शिवसेना का ये ड्रामा आपको समझना है ना, तो मैं आपको सीधा तौर पे बोलता हूँ, ये सारा का सारा भ्रष्टाचार, छाकने का, दबाने का, छुपाने का ये मैटर है, ये कुछ नहीं है। और इनके ऊपर ईडी की इंक्वायरी बैठी है, इसलिए ये लोग अब बीजेपी के साथ जाएंगे। बीजेपी ऐसा डिटर्जेंट पाउडर है जिसमें कोई भी अगर जाके धुल जाता है तो साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। जो भी है आपको कर लीजिए, जो भी ड्रामा है कर लीजिए, हिसाब सबका होगा। और हिसाब जो लेने वाला है वो एक्टिव हो चुका है। आप लोगों को ये समझेगा नहीं, इतनी अकल नहीं आप में, आपको सीधे बोलता हूँ मैं। बुरा लगे तो बुरा लगे, मेरे को लेना देना नहीं है। सुनना है तो सुनिए, नहीं तो मत सुनिए, भागी यहाँ से। तो इस चीज़ों पे ध्यान रखिए कि ये लोग अपने फायदे के लिए सरकारें बदल रही है। आपको बदनाम करने वालों की संख्या बढ़ रही है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ऐसे ही चलने दीजिए, ऐसे ही चलने दीजिए। बिल्कुल मेरे को जो भी करना है बदनाम बिल्कुल कर लीजिए, आपका नाम काट दिया जाएगा। आपको बचाया नहीं जाएगा। मुंह पे बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं, मुंह पे बोल रहा हूं मैं। तुम्हारी लगेगी, तुम भीख मांगोगे, क्योंकि चूज करने का अधिकार जो है ना, वो जिसको है उसके साथ पंगा नहीं लिया जाता है। हमें तो यही चाहिए, हमें नाम रखो, हमें गालियां दो कि तुम्हारा पत्ता हम कट कर देंगे। जिन जिन लोगों ने मेरे खिलाफ लिखा है, बात की है, उनका पत्ता कट चुका है। आपको सीधे तौर पे बोल देता हूं मैं, उनका पत्ता कट चुका है। आपको जो समझना है समझिए, जो कहना है कर लीजिए। तुम्हारा पत्ता कट चुका है।